विधायक जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, कोई समस्या नहीं आई। और कार्यक्रम तो जो है अच्छा होना ही था, क्योंकि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सच्ची निष्ठा और लगन के साथ कार्य किया है। और स्वच्छता की तो चिंता कीजिए ही मत आप। स्वच्छता तो हमारे खून में है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। जी विधायक जी, जी जी, प्रणाम प्रणाम। उस प्रिंसिपल का कॉल आया है, कोई शिकायत की है आपकी? उस रोबिन को बोल के गाड़ी महाविद्यालय लगाओ, देखते हैं क्या बनाओगे। तैयार हो जाओ, वक्त आ गया। रवि भैया जब आता है रवि भैया, धरती कांपती है, आसमान झुकता है। रवि भैया नाम ही काफी है, शेर का दिल है, राजा बन के चलता है। तो भैया रवि, आपके बड़े चर्चे चल रहे हैं कॉलेज में। आपका जो बिहेवियर है वो स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा है। हमने तो सुना था बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा महाविद्यालय में। देखो रवि भाई, मेरी बात सुनो। स्टूडेंट को परेशानी हो ऐसा काम न करो तो बेहतर होगा आपके लिए। अरे बोलो ना भाई, चुप क्यों हो? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ठीक है, वो लोग तो गए, तुम बोलो कुछ। क्या बोले हम थोड़ी किए थे भैया जी के खिलाफ कंप्लेन। हमें तो अपनों ने लूटा, गेरों ने तो पहले ही लूट रखा था। देखिए प्रधानाचार्य जी, हम यहाँ छात्रों को परेशान करने के लिए नहीं है, उनकी सेवा करने के लिए है। तो अगली बार जो है पूरी प्लानिंग करके रखिएगा। चलते हैं। वो लड़का कौन था जो अपनी तरफ बोल रहा था? भैया जी, अध्यक्ष था वो महाविद्यालय का। अच्छा। अरे अध्यक्ष साहब, पहचानते हो हमको? जी भैया जी, कौन नहीं जानता आपको, क्षेत्र के युवा नेता हैं आप। तो कंप्लेन काहे किए थे हमारे खिलाफ? अरे वो प्रिंसिपल ही खड़ा किया था लोंडो आपके खिलाफ। अब क्या करें, कॉलेज के अध्यक्ष हैं, हमको तो उपस्थित होना ही पड़ता है। क्या बात है, डरते नहीं हो मतलब प्रधानाचार्य जी से? अरे भैया जी, हमको पता होता कि आपके खिलाफ कंप्लेन हुई है तो हम मैटर वहीं खत्म कर देते। शुभ चिंतक हो हमारे। अरे भैया जी, हम तो फॉलो भी करते हैं आपको। हमने तो फोटो भी देखा है आपका फेसबुक पे, वो मोदी जी के साथ वाला। अरे वाह, काम के आदमी लगते हो। आओ कभी दफ्तर में। यही बड़ी काम की चीज है। जी भैया जी, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, तुम गाड़ी बढ़ाओ। रवि भैया जब आता है रवि भैया, धरती कांपती है, आसमान झुकता है। रवि भैया नाम ही काफी है, शहर का दिल है, राजा बन के चलता है। रवि भैया की सो कोई के मार गिराया, बाहर देखो भी ला दिया, समुद्र को भी पार लगाया। एक की बात ये तोड़ी, अपने गली रास्ता हो लगाना, दीवार तोड़ी, अपने हाथों से रास्ता खोल सा। गाँव में तुझे नाम रवि भैया, इतिहास बना हर काम रवि भैया। हाँ बोलो। अरे वहाँ चले गई क्या? अच्छा सुनो, भैया जी अभी दफ्तर नहीं है, कुछ दिन होटल ठहरेंगे, तो तुम एक काम करो, तत्काल प्रभाव से होटल पहुँचो।
युवाओं की जान है, भैया जी महान है। क्या बात है यार। जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक भैया जी का नाम रहेगा। वाह क्या बात है। भैया जी महान है, युवाओं की। भैया जी, अरे अध्यक्ष जी आओ आओ। चलिए बहुत हुआ गाना बजाना, ये सुरताल किसी और दिन मिलाएंगे। अरे भैया जी एक और सुनाता हूँ मैं आपको। अरे नहीं नहीं बहुत हुआ फिर कभी। अरे अरे भैया जी एक और सुन लो। हे बोला ना नहीं, निकल। अरे आओ तुम तो बैठो। तुम्हें पता है प्रिंसिपल के पास जाकर कौन उंगली किया है हमारे खिलाफ? अरे कौन करेगा भैया जी, खौफ है आपका वहाँ। वो तो उसी ने बोला था हमें ये इंसान पसंद नहीं है हमें महाविद्यालय में, और स्टूडेंट्स भी परेशान है इससे, पर कोई बोलता नहीं है आपके खिलाफ। इसलिए हमको बोला था कि तुम लोगों को ऑफिस में हाँ करनी है। और कुछ ऐसा बोल रहा था कि किसी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई केस है जिसका उसको आपके ऊपर पूरा शक है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। कभी कभी ना इंसान बिना कुछ सोचे समझे ना आगे देखता है ना पीछे देखता है, और ऐसे कांड कर देता है ना कि फिर वो कितना भी समेट ले और उनसे फैली हुई गंदगी को साफ नहीं कर पाता। बस फिर धोते जाओ धोते जाओ। खैर छोड़ो, वैसे स्टूडेंट हमसे परेशान क्यों है? हम तो मदद करते हैं उनकी। हाँ भैया जी, अब ऐसा ही बोला है वो तो। देखो ऐसा है ना, छात्रों की परेशानी हमसे देखी नहीं जाती। हम तो चाहते हैं कि छात्रों को उनकी परेशानी से एक ही बार में मुक्त कर दे, पर साला है नहीं हमारे पास। इसका प्रबंध भी हो सकता है। प्रबंध तो हम भी कर दे, लेकिन हमें कुछ बड़ा करना है, बिजनेस करना है जो ऐसे ही संभव नहीं है। अरे भाई रिस्पेक्ट है हमारी मार्केट में, कभी ये बात इधर उधर आ गई तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भैया जी, एक तरीका है। बताओ फिर कैसे? वो लाइब्रेरी है ना, वो लाइब्रेरी वाला? अरे पगला गया क्या? वो क्या करेगा इसमें? अरे भैया जी, लाइब्रेरी तो बस नाम की चलाता है, साइड में बहुत कुछ उल्टे सीधे काम करता है, बड़ी बड़ी डील्स करता है, वो भी ऑनलाइन के जरिए। उससे हम जो चाहें जितना चाहे काम करवा सकते हैं। मुझे लगता है इस मामले में वो अपनी मदद कर सकता है। अच्छा अगर ऐसा है तो करवाओ मीटिंग सेट, बुलाओ उसे। अरे लवेश भैया, वो इस बार पूरे पैसे नहीं है मेरे पास देने के लिए। अरे तुम पैसों की चिंता मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम जब चाहें आकर पढ़ सकते हो, ठीक है? आते हैं हम। अरे वो कहाँ है? अरे भैया जी वो तो गुरुद्वारे गया है। क्यों, क्या तनाव हो गया? अरे भैया जी फेसबुक पे उसके कोई पंजाबी महिला मित्र बनी है। अद्भुत प्रेम। रोबिन इनको बोल चाय लगाए। ओ ढीले, 4 चाय। अरे आओ बैठो।
तो अध्यक्ष जी ने बताया होगा तुमको यहाँ क्यों आमंत्रित किया गया है, तो बिना किसी रुकावट के शुरू हो जाइए। अरे वाह, होटल तो जगमगा उठा। चलिए, बाकी चीज़ें तो आपको पता चली गई है, लेकिन इस काम को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी ओनियन की। ऑनियन मतलब प्याज? अरे मतलब, अबे ओ, हमें कांदा काट के किसी को रुलाना नहीं है, गोली मार के सीधे ऊपर पहुंचाना है। अरे भाई, मैं किसी प्याज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ओनियन वेबसाइट्स, यानी कि डार्क वेब की, जिसके थ्रू हम सारे इलीगल काम कर सकते हैं। और ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है, इसमें हमारी सारी डिटेल्स हाइड रहेगी, जो भी होगा सब ऑनलाइन होगा, बस डिलीवरी लेने जाना पड़ेगा। और हाँ, इन लोगों का बस एक ही फंडा है, D2D, यानी डील उसी दिन तत्काल प्रभाव से डिलीवरी की जाएगी। जगह और टाइम ये लोग डिसाइड करेंगे, बाकी उसका डेमो मैं आपको दिखा सकता हूँ। संदेश पहुंचा दो, डील कल की जाएगी। నీకు చంపేస్తారా రే.
4 साल हो गए लेकिन पढ़ाई की ये लगन अभी तक गई नहीं तुम्हारी। लगता है हमारी लाइब्रेरी बिकवाएंगे आप। अरे बता तो देते हमें। अरे वो हम बताने ही वाले थे। अरे यही है तुम्हारे अखबार का। अरे मजाक कर रहे हैं हम। वैसे भी गिनती के कुछ लोग ही तो आते हैं हमारे यहाँ, इसलिए तो तुम्हारी लगन दे के लाइब्रेरी की एक्स्ट्रा चाबी तुम्हें दे रखी है। और बताओ तुम्हारे एसएससी एग्जाम का क्या हुआ, सेंटर पता चला? हाँ अभी तक तो पता लग जाना चाहिए था, समझ नहीं आ रहा कहाँ आएगा एग्जाम सेंटर। सही से चेक किया? एग्जाम से 3 दिन पहले तो आ जाना था सेंटर। अरे वही तो, अचानक से कैसे जा पाएंगे और क्या करेंगे। अरे इतनी चिंता मत करो, पता लग जाएगा। सेंटर तो पास ही लिया था ना? वो तो हमने सब पास ही लिया था, पर पता नहीं कहाँ आएगा। अभी तो घर भी जाना है और पापा का आशीर्वाद भी लेना है। क्या पता वो आशीर्वाद देंगे या नहीं। क्यों नहीं देंगे? आखिर कर तो तुम मेहनत ही रहे हो ना। हमारे यहाँ मेहनत का मतलब होता है मजदूरी करना। जब पापा सुबह घर से निकलते हैं तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि शाम तक कुछ पैसे कमा कर घर लाएंगे। और हम यहाँ 4 साल से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। ना तो घर वालों को पैसा दे पा रहे हैं और ना ही ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हम उनके ऊपर बोझ बनकर रहेंगे। पता नहीं भगवान क्या चाहता है हमसे। पता है तू हार क्यों नहीं मानता? क्योंकि तुझे अपने ऊपर भरोसा है। इंसान को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है खुद पर भरोसा। ऐसा भरोसा कि चाहे जो हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। और उसके साथ चाहिए कंसिस्टेंसी, जो कि तेरे अंदर है, तभी तो इतने सालों से टिका हुआ है। अब अगर यहाँ आके हार मान लेगा तो इतने सालों की मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा ना मेरे भाई। अपने रिश्तेदारों की, मम्मी पापा की बोली गई बातें, वो सब ताने, सब ऐसे ही रह जाएंगे। अरे शर्मा जी, इतनी टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा काम? अच्छा एक काम करो, तुम जाके आओ घर पे, पापा से मिल के आओ एक बार, तब तो तुम्हारे सेंटर का भी पता लग जाएगा। फिर करते हैं तैयारी जाने की, ठीक है? देख भाई, फिर चलती है झोला उठा के। कब लगेगी नौकरी? ऐसे घूमता फिरेगा क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आ जाए, मैं ये प्रॉब्लम आपको। लविश भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? वो हमारे सेंटर का पता लग गया। अरे तो उसमें घबराने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है ना मेरे भाई। बताओ कहाँ आया? दिल्ली आया है। क्या, इतना दूर? अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा, इतना दूर कैसे आ गया। अगर मुझे जाना है तो 1 घंटे बाद ट्रेन है। अगर मैं उसमें नहीं बैठा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। पर इतना दूर कैसे आ सकता है? पता नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। अरे देखो, घबराओ मत, बट इतना दूर कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, ये सब कैसे हो पाएगा? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही आखिरी उम्मीदें हैं हमारे पास। अरे पर मरना है का? भैया भैया प्लीज मुझे स्टेशन छोड़ दो, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। अच्छा स्टेशन जाना है? हाँ भैया। तो कहाँ जाना हो गया ऐसा? भैया प्लीज छोड़ दो, बहुत मेहरबानी होगी। एग्जाम है हमारा जाना बहुत जरूरी है। ऐसा है का?
क्या मैंने खेलेगा इसको? हाँ बिठा लो। बैठो। हाँ तो भाई किधर जा रहा है? भैया एग्जाम देने जा रहा हूँ, मेरे को जल्दी है, मेरे को निकलना है, मेरी ट्रेन है। कहाँ पे जाना है? इतनी भी क्या जल्दी है? छोड़ देंगे स्टेशन। भैया थोड़ा जल्दी करके छोड़ दो प्लीज। इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये ले एक फूक मार, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ले भाई सिगरेट पी। नहीं भैया, एक पी। नहीं भैया, अरे हाँ। मैं नहीं पीता भैया। अरे हाँ। भैया प्लीज मैं नहीं पीता। मैं नहीं ले रहा था। चल कौन सा हाथ से पेपर देता है तू? भैया जी लगता है इस हाथ से देगा ये। नहीं भैया, हाँ, भैया मेरा करियर का सवाल है, भैया मेरे को पेपर देना है। अरे भैया जी एक काम करते, इसकी वीडियो बनाते, इसको वायरल करते। नहीं भैया, मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं भैया प्लीज, भैया मेरे कपड़े मत फाड़ो भैया प्लीज। भैया भैया मेरे नहीं भैया प्लीज, भैया मेरे कपड़े मत फाड़ो भैया प्लीज। भैया मेरे एग्जाम में को जाना है, भैया मेरे को जाना है। अबे सुन सुन, ये वीडियो देखे नहीं? ये दोनों वाला वीडियो लाइव में चल रहा ना? ये मैंने और देखा। ये बंदा है हाँ, तो इसको इसकी वीडियो वायरल हो गई है। हाँ। इसके नंबर बात अभी तो कोई सा भी यार। हाँ, देखो करता हूँ, सेंड करता हूँ। और आशीष भाई आ गए। आशीष भाई, आशीष भाई, आशीष भाई। आशीष भाई इस बंदे को देखो, इसकी वीडियो वायरल हो गई। इसको जानते हो? हाँ आशीष। अरे लविश भाई, वो एक लड़का था ना, अपने लाइब्रेरी में पढ़ता था। हाँ वो अभिजीत। उसकी कोई आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई है। मतलब ऐसा क्या होगा? अरे उसके कोई कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए और ऐसी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है। क्या? भेज मुझे भेज। हाँ हाँ मैं शेयर करता हूँ। देखिए, जो कांड आपने अपने जीवन काल में किए हैं, आज नहीं तो कल वो सामने आने ही थे। क्योंकि गलत काम जो है आप कितना भी छिपा लो, छिपते नहीं है। बाकी बड़ा शौक है ना आपको वीडियोस बनाने का, तो आपकी इन करतूतों का वीडियो भी बनाया है हमने। अरे हमको तो पहले पता था रवि भैया के बारे में, कैसे कैसे कांड किए उनने। आप देख ही सकते हो कैसे गनों की तस्करी करता था और छात्रों को डराता था, धमकाता था और लगाओ रे नारे, रवि भैया मुर्दाबाद, रवि भैया। हाँ, ये वही लड़का है
तुम्हारा सो कॉल्ड कार्यकर्ता जिसको तुमने जलील करके भगा दिया था, और ये कॉलेज के अध्यक्ष जी के जरिए तुमसे मिलना, डील करवाना, सब हमारे प्लान का एक हिस्सा था। रवि भैया मुर्दाबाद, रवि भैया। तो देख रहे हो ना रवि भैया कैसे आज उसी के कार्यकर्ता उसी के खिलाफ खड़े हैं। तो क्या हुआ आप लोगों के साथ? हाँ तो अब हम क्या बताएं, उस दिन उस लड़के के साथ हम भी थे, उसे कैसे टॉर्चर कर रहे थे हमने देखा था, उस लड़के को हमने ही छुड़ाया था। और अगर हम भैया जी के खिलाफ बोलते तो वो हमें फंसा देते, इसलिए हम उनके खिलाफ नहीं बोले। और फिर उनने उस लड़के की वीडियो बना के वायरल कर दी थी। लगाओ रे नारे। हाँ तो रवि भैया, नेता बनना अलग बात है और नेता बनकर लोगों की भलाई करना अलग बात है, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तक तो सारे क्षेत्र में ये बात फैल गई होगी, क्यों किया ऐसा? अरे वो तो हमने एक मजाक किया था, वीडियो ही तो था। मजाक? अरे तुम्हें पता भी है उसकी दिमाग हालत क्या थी उस वक्त? तुम्हारा तो हो गया मजाक, लेकिन उस मजाक के चक्कर में किसी के घर का चिराग बुझ गया उस दिन। और बेचारा करता भी क्या, क्योंकि हमारे देश में ना लड़कों के लिए कोई कानून बना ही नहीं है। वो किसी को बोलता तो उल्टा उसी का मजाक बनाया जाता। चाहता तो मैं भी वो लेटर पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन आप ठहरे भैया जी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मामला सुलटा देते हैं। लेकिन इसीलिए आपको इस बात का एहसास कराना बेहद ज़रूरी था। सही कहा तुमने, बाकी कब तक इस बात को हम अपने मन में ढोते रहते हैं। पश्चाताप तो करना ही पड़ेगा।